हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइन ग्रुप को बेस बना करके हम लोग एमिनो एसिड को क्लासीफाई करेंगे। एसिडिक एमिनो एसिड में, बेसिक एमिनो एसिड में, न्यूट्रल में और इस तरह के एमिनो एसिड में हम लोग डिवाइड कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एसिडिक एमिनो एसिड्स। क्या होता है एसिडिक एमिनो एसिड? ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो और एक अमाइन ग्रुप हो। कहने का मतलब क्या है, इधर सुनिए। इसका मतलब कहने का होता है कि कोई अमीनो एसिड यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH और यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप NH2। ठीक है, NH2। कहने का मतलब क्या कि दो ग्रुप कौन सा हो गया? COOH हो गया। एक ग्रुप कौन सा हो गया आपके पास? NH2। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोलेंगे? ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे हम लोग? एसिडिक एमिनो एसिड बोलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें याद रखना पड़ता है आपको एग्जाम्पल। ये जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट इसके एग्जाम्पल्स होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो हम लोग याद रखेंगे ग्लूटामिक एसिड। कौन सा एसिड बच्चे लोगों? ग्लूटामिक एसिड। कहने का मतलब क्या कि ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा है तो आपको ये याद तो होना ही चाहिए भाई। कुछ याद हो ना हो पर ये तो याद होना चाहिए। दूसरा हम लोग देखेंगे एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड कहने का मतलब क्या? ये दूसरा एसिड हुआ जिसको हम लोग एस्पार्टिक एसिड कहते हैं। क्लियर है क्या? देखो दोनों के नाम में ही ना एसिड लगा हुआ है तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत है ही नहीं कि कौन होगा नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग अब तीसरा जो बात करेंगे ग्लूटामाइन। तीसरा है आपके पास ग्लूटामाइन। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल याद रखेंगे आप लोग किसके लिए? एसिडिक एमिनो एसिड के लिए। अगर हम और बात करें तो एक और याद रख लेंगे आप तो चलेगा, एस्पार्जिन। एस्पैराजिन। ठीक है, एस्पैराजिन ये क्या हो जाएगा अपना? ये अपना आपको चारों हो जाएगा क्या बोलते हैं एसिडिक एमिनो एसिड का। खास तौर से इसको तो जरूर याद रखेंगे क्योंकि ये एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एसिडिक पढ़ लिया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेसिक की बात करेंगे। कौन सा बच्चे लोगों? बेसिक एमिनो एसिड की बात करेंगे। बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड क्या होता है? एक मिनट में मैं फिर से समझाऊंगा आपको बेसिक एमिनो एसिड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले हम क्या जानेंगे? दे हैव टू अमाइन ग्रुप। क्या बच्चे लोगों? टू अमाइन ग्रुप। इसके पास दो अमाइन ग्रुप होगा और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा एंड वन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहने का बेसिक सा मतलब रहा अपना कि क्या हुआ बच्चे लोगों कि ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास क्या हो? दो अमाइन ग्रुप हो, मतलब दो NH2 हो। एक NH2 ये हो गया, दूसरा NH2 ये हो गया और तीसरा COOH ये हो गया। इससे पहले हमने क्या देखा? हमने देखा कि एसिडिक में ये ज्यादा था और ये कम था, पर अब बेसिक में हम क्या देख रहे हैं कि NH2 ज्यादा है, COOH कम है। तो ये बातों का ख्याल रखेंगे। ऐसे एमिनो एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे एमिनो एसिड को हम लोग बेसिक एमिनो एसिड बोलते हैं। क्लियर है क्या बच्चे लोगों? अगर क्लियर है तो अच्छी बात है, ना हो तो और अच्छी बात है, फिर दोबारा फिर से हम पढ़ा ही रहे हैं तो याद हो जाएगा। आ जाओ, अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में ले रखा है वो तो आपको याद रखने ही रखने हैं, जिसका नाम है लाइसीन। कौन सा सीन रे? लाइसीन। मतलब ये एनसीईआरटी का लाइन हो गया बच्चे लोगों, एनसीईआरटी का लाइन हो गया ये लाइसीन। ठीक है, दूसरा है आर्जिनिन। कौन सा जीनिन? दूसरा हम लोग याद रखेंगे आर्जिनिन। ये दो एमिनो एसिड याद रखेंगे जो किस नेचर के हैं? जो बेसिक नेचर के हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स के बारे में। अरे ये क्या हो रहा? इतना छटका कैसे हो गया तुम लोग? चलो 96। अरे कहाँ चल रहा है? तीसरा बात करेंगे हम लोग। तीसरा मतलब अरे पगलेट, चला जाओ। न्यूट्रल कौन सा ट्रल? न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे हम लोग। न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे हम लोग। एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स की बात करेंगे हम।
न्यूट्रल एमिनो एसिड्स। देखो एक ऐसा एमिनो एसिड जिसमें अमाइन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का नंबर बराबर हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग, न्यूट्रल। ये इसमें एक ही अमाइन ग्रुप होगा, इसमें एक ही क्या होगा अपने पास, एक ही अपने पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो ऐसे ग्रुप को क्या बोल देंगे हम लोग, ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलेंगे न्यूट्रल एमिनो एसिड्स बोलेंगे। चलिए मैं डेफिनेशन लिख देता हूं एक बार आपके लिए कि हाँ, आपके लिए मैं लिख देता हूं कि क्या लिखूंगा मैं, कि दोज एमिनो एसिड्स, दोज एमिनो एसिड्स, दोज एमिनो एसिड which have one amine group, one amine group and one carboxylic group, one carboxylic group, one amine group and one carboxylic group। क्लियर। एक ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास केवल एक अमाइन ग्रुप हो और एक ही क्या हो उसके पास, कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूट्रल एमिनो एसिड बोलते हैं। ठीक है। अगर मैं इसको वही वाला फॉर्म में देखूं तो एक COOH ग्रुप हो जाएगा और दूसरा आपके पास NH2 वाला ग्रुप हो जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे लोगों? अगर क्लियर है तो आओ एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि फाइनली क्या इंपॉर्टेंट है अपने लिए, एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमसे एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग देखेंगे इसको एग्जाम्पल को ही। चलिए क्या क्या एग्जाम्पल है, एक मिनट में हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले जो एनसीईआरटी में दे रखा है उसी का नाम ले लेते हैं हम लोग, वैलिन। फिर ल्यूसीन, याद रखेंगे ल्यूसीन। फिर याद रखेंगे आइसोल्यूसीन। फिर याद रखेंगे ग्लाइसिन। ये सब कुछ एमिनो एसिड हैं जो कैसे नेचर के हैं बच्चे लोगों, ये आपके पास बेसिक नेचर के होते हैं। सब कुछ लिखा दिया और एक बच गया तो वो भी लिख देते हैं हम लोग, एलानीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, एलानीन। क्लियर है क्या? तो ये सब क्लियर हो जाएगा, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये आपके सारे इसका पॉइंट हो गया। अब हम लोग जो बात करेंगे ऐसा एमिनो एसिड जिसमें ना आपके पास बेंजीन रिंग पाया जाता हो। क्या पाया जाता होगा बच्चे लोगों, बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग देख पाएंगे उसमें आप लोग। तो ऐसे एमिनो एसिड जिसमें बेंजीन रिंग मौजूद होता है उसको हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना उसको देखेंगे हम लोग, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। एरोमेटिक एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। समझिए बात को कि ऐसा एमिनो एसिड, कैसा, ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास बेंजीन रिंग मौजूद हो, ऐसे एमिनो एसिड को क्या बोलेंगे बच्चे हम लोग बोलेंगे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स बोलेंगे। क्लियर? अगर ये बात क्लियर है तो एक बार चलिए फिर हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आगे हम लोग सारा बात करेंगे। चलिए एरोमेटिक एमिनो एसिड लिखिए, डेफिनेशन पहले मैं बात कर लूं डेफिनेशन की। लिखेंगे हम लोग, दोज एमिनो एसिड्स, दोज एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स which have a benzene ring, which have a benzene ring। ऐसे एमिनो एसिड जिसके बाद बेंजीन रिंग होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एरोमेटिक एमिनो एसिड कहते हैं। फिर वही बात, इसका भी एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर का फेवरेट सवाल भी यहीं से बनवाता है। वो मतलब क्या कि आपको मैं आपको एमिनो एसिड बताऊंगा जो आपका एरोमेटिक नेचर का होगा, वो आपको याद होने चाहिए बाय द टिप। क्लियर? आइए क्या क्या है वो समझिए। सबसे पहला फिनाइल एनालिन। कौन सा एनालिन बच्चे लोगों, फिनाइल एलानिन। ठीक है, एक ऐसा एमिनो एसिड जो कैसा है, एरोमेटिक है। दूसरा ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफन। ठीक है, ये याद रखेंगे। तीसरा टायरोसिन, टायरोसिन। मतलब ये तीसरा एमिनो एसिड जिसको आप याद रखेंगे। 3 फिनाइल एनालिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं चाहूं तो 7 स्टार भी दे सकता हूं आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम में बुक में
प्रैक्टिस बुक में, टेस्ट में, सब में आपको देखने को मिल जाएगा ये इस वाला क्वेश्चन। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो आपका ट्रिप्टोफैन है ना, ये सबसे कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है, कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है आपका। जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड्स, उसी तरह से मैं अभी बता सकता हूं आपको कि जो ट्रिप्टोफैन है ये कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड होता है। क्लियर? तो इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, ये कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड है। अब याद रखने का ट्रिक क्या है वो सुन लीजिए। ट्रिक कैसा है वो सुनिए, आप कैसे याद रखेंगे इसको। ट्रिक बड़ा छोटा सा है, प्यारा सा है, नन्ना सा है। देखो यहाँ का पी, यहाँ का टी, तो आप याद रखेंगे पट से, जिस तरह चट से चाटा मारते हैं ना, उसी तरह से पट से याद रखेंगे। पट मतलब P4 फिनाइलएलानाइन, T4 टायरोसिन या फिर T4 ट्रिप्टोफैन। पट से याद रख सकते हैं आप लोग। एक जब थप्पड़ मारते हो चट से आवाज आता है, यहाँ लेकिन पट से आवाज आएगा। ये बात का ख्याल रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कुछ एमिनो एसिड में अल्कोहल पाया जाता है। कुछ एमिनो एसिड में क्या पाया जाएगा बच्चे लोगों? अल्कोहल। तो अल्कोहल जिस एमिनो एसिड में पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक एमिनो एसिड। अल्कोहलिक एमिनो एसिड बोलेंगे इसको हम लोग, अल्कोहलिक एमिनो एसिड बोलेंगे इसको हम। अल्कोहलिक एमिनो एसिड का मतलब क्या हुआ? अल्कोहलिक एमिनो एसिड का मतलब सिंपल सा होता है कि ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास क्या हो? OH ग्रुप हो। क्या हो बच्चे लोगों? OH ग्रुप हो, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए लिखते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। दे हैव OH ग्रुप, दे हैव OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसके पास हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा। बस इतना याद रख लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखेंगे आप लोग, ये सेरीन, इसका एग्जाम्पल है सेरीन और थ्रियोनिन। थ्रियोनिन, सेरीन और थ्रियोनिन, दो एग्जाम्पल आप याद रखेंगे। एक का नाम है सेरीन और दूसरे का नाम है थ्रियोनिन। क्लियर है क्या? चलिए उसके बाद कुछ एमिनो एसिड में सल्फर पाए जाते हैं, तो ऐसे एमिनो एसिड को बोलते हैं हम लोग सल्फर, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। क्या हो जाएगा बच्चे लोग? सल्फर, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, एमिनो एसिड्स, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स। क्या मतलब हुआ वो सुनिए सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड का। ऐसा एमिनो एसिड जिसके पास क्या हो? सल्फर ग्रुप हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड कहेंगे। क्लियर है क्या? अगर क्लियर है तो सुन लो, इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। डेफिनेशन बड़ा प्यारा सा है, छोटा सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है। दे हैव सल्फर ग्रुप, दे हैव, क्या हो जाएगा बच्चे लोगों? दे हैव सल्फर ग्रुप, सल्फर ग्रुप, दे हैव सल्फर ग्रुप, दे हैव सल्फर ग्रुप। एग्जाम्पल के तौर पे देखूं मैं तो, एग्जाम्पल के तौर पे मैं देखूं तो मिथियोनिन, मिथियोनिन, फिर दूसरा आपके पास होता है सिस्टीन, सिस्टीन, मिथियोनिन और सिस्टीन। दो एग्जाम्पल एमसी से याद रखेंगे आप लोग, मिथियोनिन और सिस्टीन। सिस्टीन के आई लगा देंगे, ये तो टाटा बाबा हो जाएगा वैसे, सिस्टीन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एमिनो एसिड का किस्सा कहानी होता है खत्म। जितना कुछ पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया आपको, कि कौन अल्कोहलिक है, कौन एरोमेटिक है, क्या क्या है, सारा कुछ मैंने बता दिया। न्यूट्रल, एकदम सारा कुछ। आप एक तो इसको नोट डाउन कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे इन सब चीजों को। क्लियर है क्या? अब आगे हम लोग बात करेंगे कुछ इसके कैरेक्टर्स के बारे में। किसके कैरेक्टर्स के बारे में? आपके एमिनो एसिड के कैरेक्टर्स के बारे में। सबसे पहले जो एमिनो एसिड होते हैं ना, वो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट को शो करते हैं। क्या शो करते हैं बच्चे लोगों? आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। देख लो एक बार क्या होता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करेंगे ये, इलेक्ट्रिक पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट को शो करेंगे ये, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट शो करेंगे। होता क्या है वो सुनिए पहले आप। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट्स, ऐसा पॉइंट जब आपका एमिनो एसिड ज्यूटर आयन फॉर्म करे। क्या फॉर्म करे बच्चे लोगों? ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है कि जब एक ही एमिनो एसिड में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली मौजूद हो, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेटली मौजूद हो, उसको क्या बोल देंगे हम लोग? हम लोग उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे लोग? ज्यूटर आयन। चलिए कब? अब सुनो,
pH at which, सुनो क्या लिखा रहा मैं डेफिनेशन में, pH at which a particular molecules carry no net charge, मतलब ऐसा पॉइंट जब मॉलिक्यूल के पास क्या हो, कोई चार्ज ना हो, इलेक्ट्रिकल चार्ज ना हो, ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, या इसी को हम बोल सकते हैं दोज पॉइंट in which amino acids form Zwitter ion, amino acid form Zwitter ions, ये जब फॉर्म करेगा ज्यूटर आयंस तो बात करेंगे हम लोग, क्लियर। चलिए अब हम लोग बात कर लेंगे कि ज्यूटर आयंस क्या होता है, इसकी बात कर लूं पहले मैं थोड़ा सा कि ज्यूटर आयन क्या होता है। ज्यूटर आयंस, ठीक है, ज्यूटर आयंस। अब देखिए क्या होता है ज्यूटर आयंस, अब सुनिए। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कोई भी जो एमिनो एसिड होते हैं उसमें एक ग्रुप होता है जिसका नाम है COH, दूसरा ग्रुप होता है जिसका नाम है NH2, क्या नाम होता है दूसरा का, NH2, और एक ग्रुप है H और दूसरा ग्रुप का नाम था R। इतनी बार मैं लिखा कि आपको याद हो जाना चाहिए ये कि क्या क्या मैं लिखा रहा था ये, ठीक है। अब देखो होना क्या है कि जब इस पे और इस पे पॉजिटिव चार्ज और इस पे नेगेटिव चार्ज सेपरेटली हो, ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग, ज्यूटर आयंस बोलेंगे, क्लियर। ऐसे को ज्यूटर आयंस बोलेंगे। मतलब कहने का मतलब क्या कि ऐसा मॉलिक्यूल, जब आपका मॉलिक्यूल क्या हो, सेपरेटली पॉजिटिव चार्ज हो और सेपरेटली नेगेटिव चार्ज हो। मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इसका, आप लोग एक बार में समझ में आ जाएगा डेफिनेशन के बाद कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। लिखेंगे हम लोग आ मॉलिक्यूल्स या आयन, या तो मॉलिक्यूल्स होगा या तो आयंस होगा, आयंस। देखो क्या बोला मैंने, आ मॉलिक्यूल्स या आयंस हैविंग सेपरेटली पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, नेगेटिवली चार्ज ग्रुप। कहने का बड़ा बेसिक सा मतलब रहा अपने पास चार्ज ग्रुप। इस देखो सुनो, देखो अ मॉलिक्यूल आयंस हैविंग सेपरेटली पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज ग्रुप, क्लियर। अब देखो समझने के लिए कैसे होना चाहिए इसका, मैं एक बार में समझाने की कोशिश करता हूं आपको। ये कार्बन के साथ COH ग्रुप लगा दिया मैंने, और इधर मैं आपसे लगा लेता हूं NH ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा देता हूं मैं, ठीक है। ऊपर हाइड्रोजन है तो है भाई, यहाँ पे R है तो है, ठीक है। अब होगा क्या कि अब दो इसमें ना आ गया नेगेटिव चार्ज और इसमें क्या आ गया आपके पास पॉजिटिव चार्ज। देखो एक ही मॉलिक्यूल है, इसके एक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज जा रहा है, एक ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। जब एक ही एमिनो एसिड के एक ग्रुप में नेगेटिव चार्ज और एक ग्रुप में पॉजिटिव चार्ज आ रहा हो तो ऐसे फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसे फॉर्म को ज्यूटर आयंस कहा जाता है। क्लियर है क्या? अगर ये आपको ये बात क्लियर है तो यहाँ पे अपना एमिनो एसिड होता है खत्म। अब हम लोग अगले लेक्चर में लिपिड्स को पढ़ेंगे और देखेंगे लिपिड्स होते क्या हैं। क्लियर है क्या? चलो क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, और मिलेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। अब